डोनाल्ड ट्रंप की गलती है, इंडिया एक सुपर पावर है और वो उसको अपना थुकावा चाटना पड़ जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटे में व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं प्रेसिडेंट के, स्टीवन मिलर उनका नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हिंदुस्तान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा है कि कैन यू बिलीव दिस थिंग कि हिंदुस्तान चीन के साथ मिलके रूस का तेल खरीद के यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को और अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है। हम बात करते हैं नेफ्ता की। ये एक बहुत ही रेयर केमिकल है जिस भारत ने बोल दिया हम रशिया से तेल ले रहे थे, लेते रहेंगे, हम रोकने वाले नहीं हैं। और रशिया ने बोल दिया कि अगर इसके बाद भी अमेरिका ने ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो वो कुछ ऐसा करेगा कि अमेरिका का सारा जो लाइफ लाइन है उसको बंद कर देगा। इंडिया ने बेसिकली अमेरिका को स्नब किया, समझ रहे हैं बात? बेसिकली इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया कि हमारे इस मामले में बीच में ना आइएगा। भारतीयों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को यूं चाहा जैसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जवाब में भारत के लिए जो ट्रेड डील की नेगोशिएशन वाली बातें की, चलिए वो तो छोड़िए, वो तो उनका स्टाइल है, इंसल्टिंग रिमार्क्स पढ़ते हैं जिसको कोड़ियों के दाम रशिया ने इंडिया को सौंप दिया है। और आज अगर बात करें 14.5 लाख टन के करीब ये केमिकल चुपके से सबकी नजर से बचते बचाते इंडिया पहुंच चुके हैं। जयशंकर ने ये कहा था कि यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्स्ट प्रॉब्लम, बट वर्स्ट प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। डू यू थिंक दैट वी शुड गेट जंग यूरोप में हो रही हो और हम इंडिया के अंदर अपनी कीमतें बढ़ा लें? भारत के कुछ और अज़ाइम हैं। भारत जो है वो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन रखता है, वो अपने बॉर्डर को वसी करना चाहता है, अखंड भारत, वो अखंड भारत के ख्वाब देखता है। भारत ने अमेरिका की ऐसी हालत खराब करी है कि अमेरिका छाती पीट पीट कर रो रहा है और भाई बता रहा है दुनिया को कि भाई भारत हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, मतलब भारत बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा है। अमेरिका जो कह रहा है भारत वो बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, भारत वो कर रहा है भाई जो भारत को खुद को अच्छा लग रहा है। अमेरिका यहाँ पर यार पूरी तरीके से माथा पीट रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ में, क्यों नहीं झुक रहा है भारत, जहां पर दुनिया सलामी दे रही है अमेरिका को, वहां पर भारत यार क्यों नहीं झुक रहा है अमेरिका के आगे, क्यों अमेरिका की हवा खराब कर रखी है भारत ने। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफन मिलर भाई सामने आकर कह रहा है कि जो ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है भाई इसमें जो है भारत की फंडिंग हो रही है, इस वजह से रशिया जो है अभी तक लड़ रहा है। मतलब यार भारत ने अकेले दम पर ये युद्ध करवा रखा है। अब यार इस बेवकूफ आदमी को ये बताओ कि भारत तो व्यापार कर रहा है, भारत कहां फंडिंग कर रहा है? मतलब यार तू इतना बड़ा बन गया, अमेरिका का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बन गया, पर तुझे ये नहीं पता कि भाई फंडिंग और व्यापार में फर्क होता है। भारत रशिया से कुछ खरीद रहा है, उसके बदले पैसा दे रहा है। फंडिंग तो अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ में, फ्री फंड में भारत के दुश्मन देशों को पैसा पकड़ा देता है, तो फंडिंग तो वो हो रही है। यहां पर भारत कहां फंडिंग कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ कह रहा है कि भारत की फंडिंग की वजह से युद्ध चल रहा है और ये जो काम हो रहा है ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मतलब यार क्यों पसंद नहीं आ रहा है अमेरिका को ये काम भारत का? भारत अपने देश में सस्ता तेल खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है, उस तेल को बेच रहा है, तो अमेरिका को क्यों पसंद नहीं आ रहा है ये चीज? अमेरिका को पसंद आनी चाहिए। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप तो खुद बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को नहीं समझता क्या कि भारत बिजनेस कर रहा है, पैसा बिजनेस से कमा रहा है, कौन सा फ्री में रशिया को पैसा दे रहा है? मतलब यार पागल आदमी गंजा पागल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैबिनेट इस टाइम पर पागल हो चुकी है। भारत ने इनको परेशान करके रख दिया है और ऊपर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल एनएफए दोनों के दोनों भाई रशिया भी जा चुके हैं। मतलब अमेरिका को साफ संदेश जा रहा है कि भाई तू करता रहे, तू हमें परेशान कर, हम तुझे इससे दुगना परेशान करेंगे। मतलब तू हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, हम तेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तू कुछ भी करता रहे, हम तेरे बदले किसी दूसरे देश को अपना सामान बेचेंगे, पर हम तेरे दबाव में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। भारतीयों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को यूं चाहा जैसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जवाब में भारत के लिए जो ट्रेड डील की नेगोशिएशन वाली बातें की, चलिए वो तो छोड़िए, वो तो उनका स्टाइल है, इंसल्टिंग रिमार्क्स पढ़ते हैं। उन्होंने कहा डेड इकॉनमीज रशिया की और इंडिया की। फिर वो बार बार पाकिस्तान के मसला पे हाइफिनेट करते रहे और कहते रहे मुझे क्रेडिट दो, और दर्जनों बार कह चुके हैं, अब तो उसकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती। और फिर वो 5 त्यारे गिरे, पता नहीं क्या क्या बातें, मगर मैं ना होता तो ये अब तक लड़ रहे होते। तो ये बातें इंसल्टिंग। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान को अभी 2 रोज़ पहले कि आपको हम ट्रेड डील अच्छी दे रहे हैं, बाय द वे वो भी कोई अच्छी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिर्फ $5.8 बिलियन की ट्रेड है यूएस के साथ, म्यूचुअल ट्रेड, जस्ट 5.8, जिसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा सरप्लस है, शायद इनका $3.5 बिलियन रफली मैं बता रहा हूँ अमेरिका को जाता है माल, और अमेरिका से पाकिस्तान को ही $2.5 बिलियन का सामान जाता है। भाई इतना ही ट्रेड है। भारत के साथ
130 बिलियन डॉलर के आसपास 2024 में ट्रेड हुई, और 2023 में जो मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था 160 बिलियन डॉलर की ट्रेड हुई। अब पाकिस्तान को अगर आप 1/5 ऑफ भारत भी कह लीजिए, तो अगर 130 बिलियन डॉलर की 2024 में हुई तो पाकिस्तान की ट्रेड कोई 30 बिलियन डॉलर के मतलब रेशो में तो होनी चाहिए थी। वो हार्डली 5.83 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। तो कितना पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है अगर ट्रंप बड़ी फेवर कर देते, बट फेवर भी नहीं किया, 19% टैरिफ पाकिस्तान पे भी ठोक दिया। और पाकिस्तान पे ये अब दबाव है, वो तो तेल निकालने वाला जो नैरेटिव है, वो तेल तो पाकिस्तान में निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो बाद की बातें हैं। पाकिस्तान का तेल निकाल दिया, उन्होंने कहा कि अब तेल आप मिडिल ईस्ट के देशों की बजाय हमसे लें। अब पाकिस्तान कोई ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर अमेरिका से दूर है, तो कितना फ्रेट कॉस्ट पड़ेगा पाकिस्तान को जो भी तेल बेचेंगे अमेरिकन, और उस पर उधार भी नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब से तो मेरा ख्याल है शायद कोई 1,500-2,000 किलोमीटर है सऊदी अरब पाकिस्तान से, तो वहाँ से तो इनको उधार भी पाकिस्तानियों को मिल जाता है, सस्ता भी पड़ता है। चलिए तेल की प्राइस तो ऑलमोस्ट मार्केट में जो है वही रहेगी, मगर फ्रेट की बात मैं कर रहा हूँ, और उधार भी नहीं, पाकिस्तान तो उधार पे चलने वाला देश है। तो ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने भी अपने पावर होल्ड के लिए इनको तेल का चूरन बेचना चाहा, उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको चूरन नहीं बेचा, सीधा तेल ही बेच दिया। और पाकिस्तान का नाम जिस तरह इस्तेमाल कर रही है, इस तरह इस्तेमाल कर रही है कि भारत को जैसे टीज करना हो, इनॉय करना हो, थ्रेट करना हो, मगर हु केयर्स। भारत ने बोल दिया हम रशिया से तेल ले रहे थे, लेते रहेंगे, हम रोकने वाले नहीं हैं। और रशिया ने बोल दिया कि अगर इसके बाद भी अमेरिका ने ट्रंप भारत के ऊपर प्रेशर डाला तो वो कुछ ऐसा करेगा कि अमेरिका का सारा जो लाइफ लाइन है उसको बंद कर देगा। उसने यानी कि बैक टू बैक दो काम हो गए। भारत ने डिप्लोमेसी यूज करी और ट्रंप ने पुतिन ने धमकी। अब दोनों को बात करते हैं सेपरेटली, दोनों इंटररिलेटेड हैं लेकिन दोनों सेपरेट भी हैं, और यही मोदी जी की मास्टर स्ट्रेटजी है एक्शन। भाई दुनिया को दिखा रहे हैं हम लोग कि हमें ना तो आप बुली करोगे और ना ही हम प्रेशराइज करोगे हमें कि हम जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो आपके कहने पर तोड़ दें। आपका क्या भरोसा है? आपने तो ऑलरेडी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल, उनके पाकिस्तान को पता नहीं है कि उनके पास तेल है, लेकिन ट्रंप बोलता है कि मैं तेल निकाल दूंगा। अब वो तेल किसका निकालेगा वो आप समझ सकते हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक चेस गेम, और ये अमेरिकन को स्टन कर रही है कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी इन दिस मोमेंट गोइंग टू अमेरिका। दोस्तों मुझे लगता है अगली बार अगर टीम आएगी कोई अमेरिका की भारत में, भारत बोलेगा यार आप आ तो गए हो लेकिन हमारी टीम ने रशिया में तेल खरीदने गई है, अब वो वापस आएगी तब डील करेंगे, अब 2 दिन जब भाई यहां पर आराम से जकूजी में आप रेस्ट करो। मुझे लगता है यही एक काम रह गया है अमेरिकन जो पूरे थिंक टैंक्स हैं उनके साथ करने के लिए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्राई किया था थ्रेटन करने का कि भाई पहले तो बोल दिया डेड इकोनॉमी है, फिर बोल दिया 25% टैक्स लगाऊंगा, फिर बोल दिया पाकिस्तान के साथ मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूं, भारत के साथ नहीं करूंगा। यानी कि वो हर वो चीज कर रहा है ताकि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ वो टूट जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उल्टा कैसे हुआ? इंडिया ने एक्सपोज कर दिया पहली बात कि तुम झूठे हो। सुबह मैंने वीडियो डाला था, हमने ट्रंप के मुंह के ऊपर बोला है तुम एक झूठे मक्कार किस्म के इंसान हो। इसलिए अब हमने दूसरा काम कर दिया, अजीत डोभाल जी को भेज दिया। अब अजीत डोभाल जी वहां पे करेंगे क्या? पहली बात ये, हम एक मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक मैसेज और है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि तुम हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो तो बुली करना हमें भी आता है। बुली का मास्टर वो कौन है? मोदी नहीं है। मोदी तो सॉफ्ट चलते हैं, अजीत डोभाल है।